और साथ ही साथ एक यात्रा जो बिहार में राहुल गांधी की चल रही है, उसके जरिए विपक्ष का कहना है कि लोगों के वोट का अधिकार बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है, एक संवैधानिक संस्था जिसके पास यह अधिकार है कि वो देखे, चेक करे, पता करे कि कौन वोटर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, किसका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए, किसका नाम नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष के पास सबूत हैं तो सबूत पेश करने की जगह सिर्फ बयानबाजियां क्यों हो रही है? विपक्ष सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रहा है? या फिर विपक्ष के मन में डर घर कर गया है कि आने वाले चुनावों में विपक्ष की हार हो सकती है और इसी हताशा की वजह से क्या विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है? ताकि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा बिहार में चल रही है वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए है। आज इसी पर बात करेंगे। जयराम विप्लव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार, मोहम्मद अमीन फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजकुमार रंजन आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं और ज्ञानेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जगदीश शर्मा जी, आप लोगों के मन में कोई डर घर कर गया है और आप लोगों को लग रहा है कि अब विश्वसनीयता कम हो रही है, खत्म हो रही है, इसलिए कभी चुनाव आयोग पर, चुनाव आयुक्त पर आप लोग सवाल उठाते हैं और वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं। तो विपक्ष की इस यात्रा पर बीजेपी कह रही है कि आप लोग घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करें, तो घुसपैठियों को बचाएंगे तो चुनाव जीत पाएंगे क्या? विद्यानाथ झा जी, आपको मैं फोटो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मेयर का चुनाव है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में किस तरह से अनिल नाम का एक अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर चुनाव को लूट रहे, इससे बड़ा सबूत क्या दे? ये सबूत नहीं मानतेगा चुनाव आयोग। धड़ाधड़ ठप्पे मारा कैमरे में देख देख के, और यही कारण है कि सीसीडी कैमरा चुनाव देने से मना कर रहा है। भाई सीसीडी कैमरे लगाए क्यों हैं? सवाल यह है, जब देश की जनता को लूटना चालान कर करके सीसीडी कैमरे कामयाब है, जब लोकतंत्र की बात आती है तो छिपा रहे हैं। मैं विद्यानाथ झा जी आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से बीजेपी से पूछ रहा हूं, या जितने पत्रकार बैठा के इनसे पूछ रहा हूं, इससे बड़ा सबूत क्या दें? इससे बड़ा सबूत क्या दें? और अब तो सारे सबूतों के साथ राहुल गांधी ने दिखाया है कहां कहां कितनी कितनी चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, और इनका जो उससे तो लेकिन मांग लिया। बिहार में जो राहुल गांधी की यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, बता रहा है, बीजेपी कह रही है कि यह यात्रा उन्हीं इलाकों से होकर गुजर रही है जहां पर अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है, जहां पर घुसपैठिए ज्यादा हैं। भाई बीजेपी के, अब कोई नहीं सुन रहा, बीजेपी के मुखिया चोर निकल गए, वोट चोर निकल गए, पूरा देश खिलाफ है, सोशल मीडिया में देखो। तो शपथ पत्र क्यों नहीं देते आप लोग? शपथ पत्र क्यों नहीं देते हैं? जगदीश शर्मा जी, फिर किस बात का डर है? फिर किस बात का डर है? चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि शपथ पत्र दीजिए, गांधी ने जब चुनाव आयुक्त कह रहे हैं शपथ पत्र दीजिए। आप लोगों को अगर इतना आत्मविश्वास है, इतना भरोसा है, तो सबूत दीजिए और शपथ पत्र दीजिए। विद्यानाथ झा जी, शपथ पत्र चुनाव आयोग को भी देना चाहिए, आप दीजिए पहले। चुनाव आयोग के सामने आप गए, आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, आपने वहां प्रदर्शन किया, आपको पहले शपथ पत्र देना चाहिए। आप सही हैं ये साबित चुनाव आयोग करेगा या आप करेंगे? आपने दिखाया आप सही हैं ये साबित चुनाव आयोग को करना है या आपको करना है? जगदीश जी, मेरा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष सही है, मैं एक छोटी सी, तो ये साबित करना चुनाव आयोग का काम है या आपका काम है? देंगे, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए पहले एक बात सुनिए। तेजस्वी की 2 वोट बन गई, सारे चैनल दिखा रहे हैं। 2 वोट बनवाने वाला चोर होता है या बनाने वाला चोर होता है? देश को ये बताइए। आज के टाइम में चुनाव क्या कर रहा है? 2 वोट बन रही है, एक आदमी की तो कितनी बन रही होगी? क्या चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? आप कभी गए 2 बार वोटिंग करने के लिए? डालना चाहिए। जगदीश जी, आप कभी गए 2 बार वोटिंग करने के लिए? मैं बता रहा हूं, आप कभी 2 बार गए वोटिंग करने के लिए? बता रहा हूं, तो चुनाव आयोग कह रहा है ना कि 2 वोट बन गई। मोहम्मद अमीन जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, सर बोलिए। ठीक है जगदीश जी,
अगर आप सही हैं दो वोट कैसे तो साबित कीजिए आप सही हैं, नहीं तो देश को बरगलाइए मत, शांत गुमराह मत कीजिए देश को। जगदीश जी आप लोग। शांत करिए, हम सही अमीन जी हैं। बोलिए। देखिए, दो वोट बनी है। मोहम्मद अमीन। शांत करिए, तेजस्वी शांत दो करिए। वोट इनका बनी, वर्जन हम हो सही गया। हैं। वोट चोरी झा करा साहब, चंडीगढ़ इनका में हम वर्जन सही हो गया, हैं। इनको शांत रुक रहने जाइए दीजिए। जगदीश जी। हाँ अब इनको मैं जवाब देना चाहता हूं, इनको कई शांति से सुनेंगे। पहले जगदीश जी को मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो अपना अध्ययन कर लें पूरा कि कहां पर किसकी गलती है और कौन क्या है। इन्होंने अभी चंडीगढ़ का जो सवाल उठाया कि चंडीगढ़ के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ था उसमें मिस्टर अनिल मसीह ने जो है वहां पे बेईमानी की थी ऑन रिकॉर्ड कैमरे में। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, देश को बताना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लोकसभा एमपी का कराता है, राज्यसभा के एमपी का कराता है, और साथ में विधानसभाओं का जो है असेंबलीज का पूरे देश में कराता है, और साथ में एमएलसीज की कराता है जहां पे एमएलसीज की सीटें हैं। ये नगर निकाय का, मेयर का और ये प्रधानी के चुनाव नहीं कराए जाते। अभी बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन और था। दूसरा एक कंफ्यूजन था कि पानीपत में जो सरपंच जीता है वो इलेक्शन कमीशन की ईवीएम से। मैं आपको बताऊं, जिला अधिकारी ने उसको ईवीएम दे दी, देना नहीं चाहिए था लोकल चुनाव में। और देने के बाद आप देखेंगे कि चुनाव आयोग की सत्यता ये है, मशीनों की भी सत्यता ये हो गई कि जो चुनाव आयोग ने भेजी मशीन, तो वो मशीन वहां पे गिनी गई और वही सही 3 साल के बाद भी सही वोट निकले। लेकिन वोट का क्या गड़बड़ था? टैबुलेशन का गड़बड़ था। इसके वोट उसके खाते में, उसके वोट उसके खाते में। वो जो जीता है अभी पिटीशन करके 3 साल के बाद, वो वोट 1051 थे, लेकिन उसके वोट उन्होंने 1000 कर दिए और उसको हरा दिया। ये बात लोकल लेवल की थी। ये हमारे इलेक्शन कमीशन का कोई इससे लेना देना नहीं है। नंबर 2, जो भी इलेक्शन कमीशन अपनी साइट पे रखता है वो डिजिटल फॉर्म में रखता है और उसको कहीं डाटा साझा नहीं होता, इसलिए पीडीएफ फॉर्म में दिया जाता है कि आप ले जाइए। अगर उसको कोई ना कोई टेम्पर करेगा, इसलिए इस टेम्पर को बचाने के लिए अगर ये कहा गया इलेक्शन कमीशन से कल कि जितने भी आपके कागजात लाए हैं उन कागजातों को वो आपके अपने नहीं है, तो इसलिए आप किसी और के कागजात सबमिट कर रहे हैं, किसी और वोटर लिस्ट को सबमिट कर रहे हैं, कहीं उनको आप साइन करके दीजिए इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट के तौर पे। उसका जांच होगा, जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा, आज देख लीजिए बंगाल का आपके सामने उदाहरण है कि बंगाल के 4 अधिकारी, एक डाटा ऑपरेटर सब सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसके लिए ममता बनर्जी मांग कर रही हैं कि 2 अधिकारियों को छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? वो यही काम कर रहे थे, वोटर लिस्ट का काम कर रहे थे, उन पे एक्शन लिया गया है, उन पे FIR कराएगा इलेक्शन कमीशन। आप देखते रहिए। ओके सर, अमीन साहब पूछ लीजिए सवाल, छोटा सा, झा साहब बताऊंगा, पूछ लीजिए। एक छोटा सा सवाल बस। हाँ देखिए अमीन साहब, ये बताइए, अमीन साहब आप अच्छे अधिकारी हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब चुनाव होते हैं, क्या चुनाव वोटर लिस्ट नहीं दी जाती? जी। उसको क्यों छिपाया जाता है? हम तो अपने अपने कैंडिडेट को सर्वे भी करेंगे, चेक भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, उनके फोन नंबर पे वोट भी मांगेंगे, तो वोट क्यों नहीं दी जा रही, ये लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? बस इतना बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए शर्मा जी, जगदीश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी देश के अंदर चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के, आपके अध्यक्षों को, जो भी पार्टी के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन कमीशन में जिनकी पार्टी रजिस्टर है, मैंडेटरी है कि उनको एक पूरा सेट दिया जाए। उसके बाद जो क्षेत्र में इलेक्शन नॉमिनेशन करता है कैंडिडेट, हर कैंडिडेट को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की लिस्ट दी जाती है। ये मैंडेटरी है, देना है और दी जाती है। लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो भी चीज सही है उसको सामने लाइए और लिख के कंप्लेंट करिए। अगर ना होता तब आप उसके बाद कहिए कि सब ये है। इलेक्शन कमीशन की वजह से राहुल गांधी 2 जगह से एमपी है, 2 जगह से एमपी जीते हैं। बस ये मेरा कहना था जी, ठीक है।